वेलकम गाइस। आज की जो कोडिंग प्रॉब्लम है वो एक मैथमेटिक्स रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें हमें दो बिंदुओं के बीच यानी कि बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज करो कि ये एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और हमें ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो सी है। ए और सी के बीच यानी कि ए सी की जो डिस्टेंस है सपोज वो ए है। बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस यानी कि बी सी जो है वो सपोज स्मॉल बी है। हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता है, जो होती है जो ट्रायंगल में सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट साइड्स होती है उसका जो स्क्वायर होता है रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड है वो है हमारे पास ए बी, और जो रिमेनिंग 2 साइड्स है ये इससे शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, उससे छोटी साइड है। मैं ए बी को डिस्टेंस लिख सकता हूँ क्योंकि ए और बी के बीच की जो हमने मेंशन किया है वो क्या है, डिस्टेंस है। ए सी को हमने ए लिया है और बी सी को हमने बी लिया है, हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इसे और सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ये तो समझ लिया है, अब इसे एक बार कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट ए और बी, और मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगा, ए को भी और बी को भी मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डिस्टेंस, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट होता है, यानी कि डिस्टेंस जो है इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल पॉइंट्स में भी हमारा इसका आंसर आ सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे डबल करके, डबल से हम उसे उसका डेटा टाइप दे देंगे और डिस्टेंस ही रख देता हूँ उसका वेरिएबल का नाम भी। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ए का स्क्वायर करना है। तो हम उसे कैसे करेंगे, हम एक पावर फंक्शन यूज़ करेंगे। पावर मतलब पावर ए का स्क्वायर, हमें ए का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि ए की पावर 2 चाहिए मुझको, और मैं उसे प्लस कर दूंगा। सेम ऐसे ही मुझे बी का भी स्क्वायर करना है, तो बी की पावर मुझे 2 चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और जो पावर फंक्शन है ना, ये क्या है, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो होते हैं ये एक नई हेडर फाइल में इंक्लूड रहते हैं जिसका नाम होता है हमारे पास math.h, ठीक है। ये इस फाइल में इंक्लूड होता है। जैसे ये सेव करा तो ये क्या होगा, इनसे जो एरर था वो चला गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस सिंपली सी आउट कर दूँगा डिस्टेंस को, और एक एंगल भी प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे रिटर्न 0। चलो एक बार सेव कर लिया और रन कर लेते हैं इसे एक बार। तो मैंने इनपुट दिया 4 और 3, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया मेरे पास 5, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने दिया 5 और 2, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया मेरे पास 5.38516, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5.38516, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं। सपोज करो कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड है वो हमें ना दी गई हो, तो तब हमें क्या दिया जाता है, तब हमें उनके कोऑर्डिनेशन दिए गए होते हैं। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट है वो है हमारे पास x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेशन है वो है हमारे पास x2 y2। हम इसे ऐसे ही सोल्व करेंगे, सेम डिस्टेंस होगी, और जहाँ पे हमारा ए सी था वहाँ चेंज होके आ जाएगा x2 माइनस x1, और सेम जो बी सी था वो y2 माइनस y1 में चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि जो हमारे पास यहाँ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास x2, और जो यहाँ से ए तक की डिस्टेंस है वो है मेरे पास x1। अगर मैं x2 माइनस x1 यानी कि x2 में से सब्सट्रैक्ट कर दो x1 को, तो जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बच रहा होगा वो होगा मेरे पास AC। सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई मेरे पास y2, और जो इस पॉइंट से C तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई मेरे पास
y1। और वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर, अगर हम y2 माइनस y1 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट्स बच रहा होगा वो बच रहा होगा हमारे पास bc। सेम ऐसे ही ac जो है वो हो गया हमारे पास x2 माइनस x1, और जो bc हो गया वो हो गया हमारे पास y2 माइनस y1। एक कोड कर लेते हैं इसे एक बार। सो हमने देखा था जो उसमें चेंजेस है ना वो क्या पे है, हमारे पास a और b में चेंजेस है, यानी कि हमें a के रिप्लेस करके लिख देना है x2 माइनस x1 और b को रिप्लेस करके लिख देना है y2 माइनस y1। सेम मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे इसमें पहले जब हमने देखा था तो उसमें तो हमें केवल 2 इनपुट चाहिए थे यूजर से, अब इसमें चाहिए हो गया मैं 4 इनपुट यूजर से। तो मैं इंट x1 x2 y1 y2 और मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ सी आउट एंटर x1 सिन x1 सी आउट एंटर x2 और सिन x2 और सी आउट एंटर y1 और सिन y1। ऐसे सी आउट एंटर y2 और सिन y2, ठीक है। तो यूजर से हमने चारों इनपुट ले लिए हैं, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस करने हैं। हमें पता है कि a के स्थान पे हमें लिखना है x2 माइनस x1 और जो b है उसे रिप्लेस करके लिख देना है हमें y2 माइनस y1, ठीक है। कर लेते हैं इसे एक बार। तो मैंने दिया इनपुट 9, x1 में दिया मैंने 9 और 3 माइनस के 3 एंड देन 2, y को दिया मैंने 2 और जो y1 है उसे दिया मैंने माइनस के 6, ओके। तो जो मेरे पास डिस्टेंस आई a और b के बीच पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वो हो गई मेरे पास 14.4222। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।